सभी आर्य बंधुओं को नमस्कार। आइए आपके ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रत्यय को समझने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्ययः परश्च, पाणिनि जी ने सिद्धांत दिया है, सूत्र दिया है प्रत्ययः परश्च। उनका कहना है कि प्रत्यय वो होता है जो परश्च, जो बाद में लगता है। किसके बाद में लगता है? किसी शब्द के बाद में लगता है या किसी धातु के बाद में लगता है, तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और उनका काम यही होता है कि मूल अर्थ को बदल देना। तो आइए कैसे कैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनके वजह से अर्थ बदल जाते हैं, उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा को मैंने लिख दिया है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उस मूल शब्द या धातु के अर्थ को बदल देते हैं। और आपको बता दें कि परीक्षा में पूछा जाता है प्रकृति प्रत्यय पृथक पृथक कुरुतः, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करें। तो प्रकृति क्या होता है यह समझे रहेंगे, आप क्लियर कट रहेंगे तो आप प्रकृति समझ जाएंगे और उसको अलग कर देंगे। किसी शब्द या शब्द का जो मूल रूप होता है उसी को कहते हैं प्रकृति। जैसे जैसे देखिए यहाँ पठ जमा तुमुन, तुमुन, तो ये क्या बन गया? पठितुम, पठितुम बन गया। ठीक है, तो ये पठितुम हो गया। ये पठितुम एक क्या है? शब्द है। तो ये पठितुम शब्द है, इसका जो प्रकृति क्या है? पठ है। यह क्या हो गया? प्रकृति हो गया। और यह क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। यही इसी को कहते हैं प्रकृति प्रत्यय। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रकृति प्रत्ययम योज्य अथवा विभज्य लिखन्तु। प्रकृति प्रत्यय को या तो जोड़ के लिखना है या तो तोड़ के लिखना है, तो यही आता है। तो ये जो आपको लाइट की वजह से आपको ये थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि जो कुछ भी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। आगे जो दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। यह आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक सुबंत प्रत्यय होते हैं। सु प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुबंत। क्या बोलते हैं? सुबंत। और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसको बोलते हैं तिंगंत, तिंगंत। तो ये सुबंत और तिंगंत, ये सुबंत से शब्दरूप बनते हैं, शब्द बनते हैं और कारक विभक्ति में उनका प्रयोग होता है। जैसे राम रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामै तृतीया। ये सब जो शब्द बने हैं तो ये सुबंत प्रत्ययों के लगने से बने हैं। सुबंत प्रत्यय कौन कौन है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो जो विशेष व्याकरण पढ़ते हैं उनके लिए है। सु औ जस अम और सस टाभ्याम विस ङेभ्याम भस ङसिभ्याम भस ङस ओ साम मी ओ सु, ये सारे प्रत्यय हैं। और ये तिंगंत प्रत्यय में तिप तस्जी सिप तस्था मिट मस मस ताताम झ थास्थाम धम मिट बट महिम, तो ये जो है तिंगंत प्रत्यय है। तो वो सब नहीं पढ़ना है आपको, ज्यादा विशेष उसमें नहीं जाने की आवश्यकता है। आपको बस ये समझ लेना है कि सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं। प्रत्यय होते हैं 7, जिसमें होता है एक सुबंत, एक होता है तिंगंत, और एक होता है कृत, एक होता है तद्धित और एक होता है स्त्री। तो ये जो है 1 2 3 4 5 तरह के प्रत्यय बताए गए हैं। कितने तरह के प्रत्यय? 5 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं। तो प्रत्ययों का क्या कार्य है, वो क्या करते हैं? जो धातु और पदों के नाम पद बनाते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, वो नाम पद भी बनाते हैं। और ये कृत और कृत्य 2 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और कृत्य। तो इसे आपको मैं समझाऊंगा आगे। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो नाम पदों के प्रसिद्ध प्रयोगों के अर्थ को बताते हैं, मैंने उसके भाव को बताते हैं। किसी व्यक्ति का तद्धित प्रत्यय लग जाता है तो वो विशेषण और विशेष्य का वो प्रयोग में आता है। और स्त्री प्रत्यय स्त्रीवाचक शब्दों के रूप बनाते हैं। जैसे लड़का, वहां पर टा प्रत्यय है। लड़की, वहां पर लड़की, वहां पर नि प्रत्यय है। तो इस तरह से आपको प्रत्यय समझना है। ठीक है, आगे देखिए। मैं आपको समझा रहा हूं कृत प्रत्यय, क्योंकि आपके परीक्षा में कृत प्रत्यय आएगा और तद्धित प्रत्यय आएगा और स्त्री प्रत्यय आएगा। सुबंत तिंगंत प्रत्यय को अलग अलग करने के लिए नहीं आएगा, आपको केवल आएगा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय।
तो हम पहले आज के इस ऑनलाइन कक्षा में कृत प्रत्यय को आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप धैर्यपूर्वक वीडियो पर बने रहें और समझने का प्रयास करें। देखिए क्या है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में धातु पदों को नाम पर अर्थात प्रातिपदिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन सब को बनाने के लिए हमें कृत प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। और कृत प्रत्यय इन्हें ही कहते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय बनाने में। ठीक है। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यय जिस शब्दों के अंत में लगता है, जैसे सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगता है उसको सुबंत, प्रत्यय जिसके अंत में लगता है उसको तिङंत। तो और उसी तरह से कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगेगा उसको कृदंत बोलेंगे। कृत अंत कृदंत। तो इसीलिए कहा कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे उसे कृदंत शब्द कहेंगे। कृत अंते यस्य, कृत प्रत्यय अंत में है जिसके, वह कृदंत हो गया। कृत अंतः कृदंतः, यहाँ पर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। आपको मैंने सिखाया था व्यंजन संधि में त का द हो जाता है यदि अ या आ रहेगा तो। ठीक है। आगे देखिए, जैसे देखिए कृत प्रत्यय श्रु जोड़ त्रिच, तो क्या हो गया? श्रोता। श्रु जोड़ त्रिच, श्रोता। श्रोत्री भी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में। अब कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्य और एक होता है कृत्य। तो आपके परीक्षा में जो आना है वो कृत और कृत्य में से कौन कौन आना है? वो है सामान्यतया तव्यत प्रत्यय है, उसके बाद अनियर प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, तब क्या यत, सत्री, सानस, तुमुन, कत्वा, ल्यप, यह सब आपको कक्षा षष्ठी से आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आया है तो मैं इसको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं और आप इसे याद कर लेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। निस्संदेह आपको समझ में आ जाएगा बिना किसी संदेह के। चलिए आगे देखिए कृत प्रत्यय। इसमें देखिए तव्यत प्रत्यय में ध्यान दीजिएगा, तव्यम लगा हुआ रहेगा तो तव्यत प्रत्यय जानेंगे। अनियह, अनिया, अनियम लगा रहेगा तो अनियर प्रत्यय जानेंगे। ठीक है। और बस ये तव्यत और अनियर का ये मैंने बताया। तुम और तुमुन में क्या लगा रहेगा? तुमुन कब हम डिफाइन करेंगे? जब ईतुम या तुम लगा रहेगा, ईतुम या तुम, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय जानेंगे और धातु वो प्रकृति को अलग कर देंगे, यानी कि धातु को अलग कर देंगे और इस तरह से प्रयोग कर देंगे। ठीक है। आगे कत्वा, त्वा या इत्वा लगा रहेगा तो कत्वा प्रत्यय जानेंगे। त्वा या इत्वा, तो वहां पर हम लोग कत्वा प्रत्यय जानेंगे। ठीक है। आगे है सत्री, अन अंतौ अंतः, अन अंतौ अंतः, अन अंतौ अंतः, अन अंतौ अंतः, अंतौ अंतः, अंति अंत्यौ अंत्यः, अंति अंत्यौ अंत्यः, अंत्यौ अंत्यः, ये लगा होगा तो वहां पर सत्री प्रत्यय जानेंगे। और सानत में मानह, माने, माना, ये आपको मैंने सिखाया है। और तुमुन प्रत्यय बता ही दिया। और लेप प्रत्यय में क्या है? समासेन पूर्वकत्व लेप। इसमें क्या होता है? एक पद होता है उपसर्ग वाला और एक होता है धातु, और उसके बाद होता है धातु होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद य होता है। तो वहां पर देख लेंगे धातु के बाद यदि य है और उसके पहले यदि उपसर्ग है तो वहां निश्चित हो जाएंगे कि वहां पर लेप प्रत्यय ही है। वहां पर कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो बस केवल आपको यही समझना है कि जोड़ना है और तोड़ना है। तो जोड़ने और तोड़ने के लिए इतना आपको सामान्य जानकारी काफी है। और आपको अगली कक्षा में जो परीक्षा में आपके और आने वाले जो प्रत्यय हैं, मतुप, ठक, तल, त्व, तल, टा, मील, इन प्रत्ययों के बारे में आपको बताएंगे अगली कक्षा में। और तब तक के लिए ये जो तद्धित प्रत्यय हैं और स्थित प्रत्यय हैं इनको मैं बताऊंगा, स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं इन सभी कृत प्रत्ययों को आप
समझ गए होंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः पुनः मिलिष्यामः। जय हिंद, जय भारत।